नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी फिज़िक्स लेक्चरर सरदार से इंटर कॉलेज महमूदाबाद से। बच्चों, जैसा कि मेरे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे लगातार, आज कुछ बातें पहले आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण अभी इस टाइम स्कूल नहीं चल पा रहा है और भारत सरकार ने ये आपके यूपी बोर्ड का जो कोर्स है उसमें 30% की कटौती की है। तो जो यूपी 30% की कटौती हुई है वो मेरे पास देखिए ये सिलेबस मौजूद है। पूरी फिजिक्स को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। और अभी पार्ट ए के जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत हम अभी निम्न बातों का वर्णन आज भी करने जा रहे हैं। आइए तो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है बच्चों? बोलेंगे कि लिखा है V बराबर W/Q। अब इधर देखेंगे, बोलेंगे कि अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसको बोलते हैं वैद्युत विभव। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे कहते हैं वैद्युत विभव। अब अगर इसके निकालना हमको यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट कितना हो जाएगी? इसकी हो जाएगी जूल, इसकी हो जाएगी कूलम, राइट। अब अगर हमको निकालना है डायमेंशन, ये थी इसकी यूनिट। अगर हमको निकालना है डायमेंशन, जूल का हो जाएगा, डेट मीन्स वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपान कूलाम का Q बराबर IT। इसका होगा M L T माइनस 2, इसका L अपान I, इसका A हो गया, इसका कितना हो गया T। अब जब इसको हम अगर ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा M L कितना है 1 1 2 और T कितना है 2, ऊपर आएगा -3, A कितना हो गया -1। ये आपकी हो गई इसकी डायमेंशन। ओके, बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे आप ध्यान से। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हिंदी में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ओके, सबसे पहले देखिए फिगर बना हुआ है, लिखेंगे लेट किसी के परावर्तांक वाले माध्यम में बिंदु O पर एक कोई आवेश Q है और उससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर कोई परिक्षण आवेश रखा हुआ है और बिंदु P से अनंत तक की दूरियों को हमने छोटे छोटे भागों A B C डैश में बांट दिया है। अब जो इसकी दूरियां R R1 R2 R3 डैश हम इसको मान लेंगे। ओके, अब सबसे पहले लिखेंगे लेट कि एक किसी के परावर्तांक वाले माध्यम में बिंदु O पर कोई आवेश Q है जिससे R दूरी पर बिंदु P है जहां पर कोई परिक्षण आवेश Q0 है और अनंत की दूरियां R R1 R2 R3 डैश ऐसे बांट दी गई हैं। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे फोर्स। आपने पढ़ा है कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम कितना है? F बराबर 1/4 पाई x/0 Q1 Q2/r²। याद है ना? अब यहां पर क्या है कि यहां पर एक Q है, दूसरा कौन सा Q0, तो उसको कर सकते हैं F बराबर 1/4 पाई x/0 Q0/r²। तो यहां पर लिखेंगे कि एट पॉइंट P एफ P हो जाएगा 1/4 पाई x/0 Q0/r²। अब निकाल लें एट पॉइंट A, तो एफ ए कितना हो जाएगा 1/4 पाई x/0 K Q0/r1 हो जाएगा। अब निकाल लें बिंदु A पर। अब हम निकाल लें कि फोर्स PA। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि यहां पर इसका हम निकालेंगे माध्य, निकालेंगे माध्य दैट मींस से बनता है GP। जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हैं वो जानते होंगे, यानी गुरुत्व श्रेणी जिसका फॉर्मूला होता है √FP इंटू FA। ठीक, कितना है 1/4 पाई x/0 K Q0/r² इंटू
1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R1 स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R1। ओके, अब हम क्या करें कि निकाल लें वर्क डन। वर्क कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिखे वर्क पी ए निकालिए, पी से ए पे था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका ये आ चुका है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R1। भाई रूट में था, बाहर निकाला था ना, ये आ गया था स्क्वायर से। डिस्प्लेसमेंट P से A पे जा रहे हैं, दैट मीन्स R1 माइनस R। या इसको कर दें कि क्यू नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के, यहां कर दें R1 माइनस R अपान R1 कर सकते हैं। यह कर दें क्यू नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के दिस अपान दिस माइनस दिस अपान दिस, R1 अपान R1 माइनस R अपान R1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। यहां बचेगा क्यू नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के 1 अपान R माइनस 1 अपान R1। ये हमारा निकला है WPA। अब हम निकाल लें WAB। भाई P से A आए थे, अब निकाल लें A से B। तो इसमें सब कुछ वही रहेगा, क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट के, आपके यहां पे R1 है, अब हो जाएगा R1 और R2, R1 माइनस 1 अपान R2। अब यहां पर आगे डैश डैश कर दें, निकालेंगे नहीं, ठीक। अब यहां पर हम ये कर दें कि हमको निकालना है टोटल वर्क डन, तो निकालेंगे टोटल वर्क कितना आ गया? WPA प्लस WAB डैश 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 कहां जाएगा? अनंत तक। अब ये आ चुका है क्यू नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के, कितना है? 1 अपान R माइनस 1 अपान R1 प्लस क्यू नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के R1 माइनस 1 अपान R2 डैश डैश कहां तक ले रहे हैं? अनंत तक। अब देखिए पूरे में हम क्या कर रहे हैं कि क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट के ले लिया कॉमन, यहां पर जाएगा 1 अपान R माइनस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 डैश डैश डैश, यहां पर यह आपका आता जाएगा। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपके सारे टर्म्स जो है वो आएंगे 2 बार, सारे टर्म्स आपके आएंगे। देखिए ये लिया था, फिर के 1 अपान R माइनस 1 अपान R1, फिर प्लस था यहां पर कितना था? ये R1 था, माइनस 1 अपान R2। सारे टर्म्स सब इसमें जो है 2 बार आएंगे, केवल R रहेगा सिंगल। तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्यू नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर जाएगा 1 अपान R। ओके, तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका आ चुका है W। ओके, अब यहां पे लिखेंगे वी नो डैट कितना होता है? V इक्वल टू होता है W अपान क्यू नॉट। इसकी वैल्यू है 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R और अपान क्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा V इक्वल टू 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान R। ये आया आपका विभव। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक्सेल आर एंड ऑन पोजिशन, अक्षीय या अंधेर स्थिति। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वैचित्र्य तीव्रता, इसकी 2 कंडीशन है, एक है अक्षीय और एक द्रक्षीय। तो उसी के तहत विभव भी आपको 2 बार निकालना आता है। ये एक बार होता है अक्षीय, एक बार होता है द्रक्षीय। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति की। देखिए अक्षीय स्थिति में क्या है, लिखा एक्सेल आर एंड ऑन पोजिशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेल आर एंड ऑन पोजिशन, और हिंदी में क्या है, अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति। सबसे पहले देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाया है, लिखेंगे कि लेट
एक किसी के परावैतांक वाले माध्यम में एक कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसके दोनों ध्रुवों पर क्रमशः -q और +q आवेश है और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। तीव्रता नहीं, विभव निकालना है। ठीक, हमको यहां पर विभव ज्ञात करना है बिंदु P पर। अब आइए ध्यान रखेंगे, इसलिए यहां पर भी वही तीव्रता की तरह 2 बार विभव हो जाएगा V1 V2। तो यहां लिखेंगे कि एट पॉइंट A तो रहेगा V1 हो जाएगा 1/4 पाई x r0 के -q अपान r। देखिए यहां से चल रहे हैं, यहां से चले, हमको आना कहां पर है, ये तो r प्लस l। ओके भाई, q अपान r भी निकाला है। अब निकालेंगे एट पॉइंट B तो V2 हो जाएगा 1/4 पाई x r0 के q अपान, अब की यहां से चले r, हमको केवल आना ये दिस पार्ट, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। सॉरी, अब ध्यान रखेंगे चूंकि ये एक विभव जो है एक आपकी अदिश राशि है, अतः जो नेट विभव है ये बनेगा दोनों का बीजगणितीय योग। ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा कि V2 हो जाएगा V1 प्लस V2। तो इसको हम कर सकते हैं कि 1/4 पाई x r0 के q अपान r माइनस एल, इसको ले ले, पहले ले लें, और यहां पे 1/4 पाई x r0 के q अपान r प्लस एल। ओके, देखिए ये V1 कहा था हमारा माइनस में आ रहा है, तो ये प्लस में, या अब हम इसको ये कर सकते हैं कि q अपान 4 पाई x r0 के हमने ले लिया कॉमन, यहां बचेगा हमारा, ये हमारा बचा, पहले इसको ले लिए 1/r प्लस एल माइनस 1/r माइनस एल। ओके, आइए इधर आते हैं। देखिए लिखा हुआ है V इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई x r0 के, ये बच्चों दोनों पार्ट आपका हो जाएगा एलसीएम, r प्लस एल और r माइनस एल। ओके, अब यहां पर देखिए r माइनस एल आएगा प्लस, यहां पर क्या है माइनस है, तो होगा r प्लस एल, या q अपान 4 पाई x r0 के, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो r माइनस एल माइनस आर और प्लस एल, a प्लस बी और a माइनस बी आपको मालूम है होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रहेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। r से r बच्चों कैंसिल हो गया। तो बच्चों इससे पहले कि हम आगे बढ़े ध्यान रखेंगे, यहां पर देखिए लिखा हुआ था माइनस क्यू, इसके साथ है r प्लस एल, तो यहां पर हमने माइनस लिया है तो यहां पर r प्लस है और यहां पे आपका कितना है माइनस। ओके, यहां पर देखिए क्यू वाले के साथ माइनस है। अब आइए यह में लिया तो यहां पर आपका बच गया 1/r माइनस एल और माइनस कितना हो गया आपका, ये बनेगा r, यहां पर आपका हो गया माइनस हो गया और ये हो गया प्लस वाला। तो अब यहां पर जब कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका ये r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल, तो यहां बचेगा r प्लस एल और यहां बचेगा आपका r माइनस। ठीक, अब जब इसको अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा कि r प्लस एल माइनस r और प्लस एल। ओके, ये r से r कैंसिल हो गया तो होगा यहां पर 1/2 2ql अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको मालूम है 2ql इज इक्वल टू द p, तो याद कर देंगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई x r0 के, ये रहेगा p अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या लिखेंगे l लेस देन r, तो एल स्क्वायर लेस देन r स्क्वायर हो जाएगा, तो रहेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई x r0 के p अपान r स्क्वायर। ओके, बच्चों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिखा ब्रॉड साइड ऑन आर इक्विटोरियल पोजीशन, हिंदी में क्या है, निरक्षीय स्थिति।
जैसा कि मैंने आपको बताया, दो है, एक अक्षीय, दूसरा कौन सा है, निरक्षीय, याद है ना। तो अब ये हम बात कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति की। सबसे पहले एक ही डायग्राम बनाया हुआ है, और डायग्राम बनाने में लिखेंगे लेट। देखिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो बोलेंगे कि लेट एक AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी K परावर्तांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुवों पर आवेश -q और +q है। ओके, तो सबसे मेन चीज है कि सबसे पहले आप निकाल लीजिए, होता है v का मान कितना है, 1/4 पाई q/r। r डैट मीन दूरी, कहां से, ये बिंदु से उस बिंदु तक की जहां पर हमको ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले आप निकाल लें कि आपको मालूम है कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लिखेंगे हाइपोटेनिस स्क्वायर इजल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये ना, कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो कण, आधार और लंब। ओके, तो ये हो जाएगा आपका AP स्क्वायर बराबर बेस कितना है, देखिए पूरा आपका 2L है, तो कितना हो गया L और L, वेरी गुड, तो हो गया L स्क्वायर। और इसका जो आपका परपेंडिकुलर डैट में इसको कह सकते हैं, इसका लंब कितना है R, तो जाएगा R स्क्वायर, या AP बराबर हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये अच्छा, अब आइए बच्चों, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव पूरे की लंबाई 2L है, तो ये L है तो ये भी L है, ये R है यानी इसमें भी R है, इसमें भी R है। चाहे इस त्रिभुज से कर्ण निकालें तो ये आया, इस त्रिभुज से कर्ण निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब लिखेंगे कि पोटेंशियल, लिखेंगे एट पॉइंट A, तो रहेगा V1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई x/0 के माइनस में ना कर दिए -q अपान दूरी R। R कितना आ गया है, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद है कि आप निकाल लें एट पॉइंट B, V2 हो जाएगा 1/4 पाई x/0 के, अब हम ले रहे हैं प्लस Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है नेट। तो निकालेंगे कि टोटल, यहां निकालेंगे नेट पोटेंशियल। ओके, यानी कुल विभव V हो जाएगा V1 प्लस V2। ओके, V1 कितना है, 1/4 पाई x/0 के Q अपान R कितना है, ये देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपका रूट में है, प्लस 1/4 पाई, यहां कर दें, इसको नीचे कर दें, 1/4 पाई x/0 के Q अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या Q अपान 4 पाई x/0 के ले लिए कॉमन, यहां बचेगा 1/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बच्चों देखिए सेम चीजें हैं, एक प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई x/0 के, और यहां पर आपका कितना इंटू 0, दैट मीन्स आपका बन गया, ये कितना हो गया 0। ओके, इसका आंसर आ गया 0 वोल्ट। बच्चों आज मैंने आपको कई सारी चीजें बताया, ध्यान रखिएगा कोर्स ज़्यादा है इसलिए बराबर से घर पे पढ़ते रहिएगा, और उम्मीद है कि इसमें जो भी चीज़ें आपने देखी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसमें से सीखा होगा।
कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न करना है। हाउ वी हैव टू लर्न, ये आपको देखना है कि हम इसमें से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के या पर्सनल नंबर पे कॉल करके उससे पूछ सकते हैं। और घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।